ये दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यदि एक्स का 35% 140 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, एक्स का 35%। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। यहां पर लिखेंगे हम एक्स, ओके, इसका 35%। 35% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 35/100। परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, किसके बराबर है, 140 के बराबर है। ओके, इस तरीके से 35 चौक कितना होता है, 140। तो x बटा कितना, 100 और इज इक्वल टू 4। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 400। तो ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस संख्या ए संख्या बी की 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। देखिए यहां पर जो है दो संख्याएं ए और बी, यह कहता है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। तो क्या आपको बी की वैल्यू पता है, नहीं। देखिए आपका मन है जो आप मानना चाहें, अगर आप इसकी वैल्यू 1 मानना चाहें तो 1 मान लो, 2 तो 2, 3 तो 3, मैं 1 मान लेता हूं। ओके, तो 1 का 8 गुना क्या होगा, 1 की 8 से गुना करो 8, इस तरीके से। अगर आप 2 मानते हैं तो 2 का 8 गुना क्या होगा, 16, इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम छोटी वैल्यू को पकड़ लेते हैं। यहां पर 1 मानो तो यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 2 मानते तो 16, यहां पर 3 मानते तो यहां पर 24, इस तरीके से। अब यह कहता है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर देखो संख्या बी संख्या ए से कितनी कम है, 7 कम है। लेकिन हमको परसेंट में निकालना है तो यहां पर परसेंट बनाएंगे। ओके, देखिए कितनी कम है, संख्या बी संख्या ए से 7 कम है। बी की तुलना किससे हो रही है, ए से हो रही है। जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है। तो डिवाइड में कितना, 8, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 700 और डिवाइड में 8। चलिए 8 8 64, बचा कितना, 6। ओके, 8 7 56, बचा कितना, 4, 8 पंजे 40। तो संख्या बी संख्या ए से 87.5% कम है। ओके, तो ऑप्शन यहां पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। 90 के 50% का 80% कितना होगा। देखिए इतने आसान क्वेश्चन भी पूछाते हैं, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। 90% के, देखिए मैथ के अंदर का की के का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 90% के 50% का, 50% को इस तरीके से लिखेंगे 50/100। इसका 80% कितना होगा, तो 80% को इस तरीके से लिखेंगे 80/100। ओके, यहां पर 1 ये गया और 1 ये, 8 पंजे 40, तो 9 × 40 और डिवाइड में क्या, 10। ओके, 0 से 0 को काट दो, 9 चौक 36। ओके, तो यहां पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। 90 के 50% का 80% 36 होगा। तो इस तरीके से हम, एक टीम 45 खेल जीतती है तो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए टीम ने टोटल 100% खेल खेले, हमको मानना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए। ओके, अब यह कहता है 45 खेल जीतती है, एक टीम 45 खेल जीतती है, तो ये टोटल खेल का 60% था। यहां पर 60% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45। ओके, तो यहां पर 1% की वैल्यू कितनी होगी, 45/60। हमको निकालना है कुल कितने खेल खेले, 100%, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहां पर 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो इस तरीके से। ओके, तो 45/60 और गुणा में कितना, 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और यहाँ पर 15। ओके, तो 15 पंजे 75, तो कुल कितने खेल खेले, 75। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए जो टोटल बारूद है वो कितनी है, 36 किलो, उसमें 27 किलो क्या है, नमक, प्लस 5.4 किलो क्या है, चारकोल, प्लस मैं मान लेता हूं
एक्स जो है, एक्स किलो आपका क्या है सल्फर, इज इक्वल टू सब वजन कितना हो गया 36 किलो, सब मिलाकर 36 किलो। तो ये कितना हुआ 32.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। इसको इधर लेकर जाओ तो सल्फर की कितनी मात्रा है 36 माइनस 32.4 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक इधर जाएगा तो 6 35, यहाँ पर इतना, तो सल्फर कितनी है 3.6 किलो। अब यह कहता है सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए 36 किलो में कितनी सल्फर है 3.6, ओके, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू नीचे, इतने किलो में इतनी सल्फर है, इस तरीके से परसेंट बना लेते हैं। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ पर हटेगा ये तो 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, इससे ये कट गया 36 का ना 36, तो सल्फर 10% उपस्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, मतलब तांबा कितने ग्राम है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है, 28% निकल है। ओके, देखिए जो आपकी मिश्र धातु है उसको हम 100% मान लेते हैं, कितना 100%, ओके। 100% में 32% क्या है तांबा, 32% आपका तांबा है, प्लस 40% जस्ता है, 40% जस्ता और शेष क्या है निकल, मतलब कि 28%। टोटल मिलाकर कितना हो जाना चाहिए 100%, तो ये 100% है। अब ये कहता है 1 किलोग्राम में, तो देखिए 1 किलो का मतलब क्या है 1 kg का सीधा सा मतलब है 100 ग्राम। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके ऑप्शन ग्राम में है। तो यहां पर कहता है तांबा कितना है, कितने ग्राम है, तो 1000 ग्राम का 32% निकालो। 32% को कैसे लिखेंगे 32/100, इससे ये कट गया, यहां पर कितना आया 320 ग्राम। ओके, तो आपका तांबा कितना है इतने ग्राम। आपसे पूछता ये क्या जस्ता कितने ग्राम है, तो 1000 ग्राम का 40% निकाल लो। इसी तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। जो मिश्र धातु है उसको हम 100% मानेंगे, कितना 100%। ऐसा क्यों, इसमें बहुत सारे तत्व हैं, ओके, सबकी परसेंटेज मिलाकर 100% है। अब यह कहता है 42% क्या चांदी, अगर 42% चांदी होगी तो अन्य तत्व कितने होंगे 58%, ओके, क्योंकि देखिए सभी तत्वों का परसेंट मिलाकर कितना होना चाहिए 100%, ओके, क्योंकि ये मिश्र धातु है। अब यह कहता है 147 ग्राम क्या चांदी, मतलब 42% की आपको वैल्यू दे रखी है, 42% बराबर किसके है 147 के, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 147 डिवाइड में कितना 42। आपसे पूछा है मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा, तो अन्य तत्वों की मात्रा क्या है 58%, 1% की वैल्यू इतनी है तो 58 से गुणा कर दो दोनों तरफ, ओके, तो अन्य तत्वों की मात्रा निकलकर आ जाएगी 42 और यहाँ पर 58, 2 से काटो कितना आ जाएगा 21, और ये कितना हुआ 2 दूनी 4, 2 9 18, 21 7 7 9 63, ओके, 6 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है 20, तो यहाँ पर 203 ग्राम। अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी 203 ग्राम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, इसको हटाएंगे नीचे 2 जीरो, क्यों, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसको हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ पर 7 9 8 डिवाइड में किया 19 और गुणा 10, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर कितना आया 420, तो यहाँ पर 420% होगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। राशि याद कीजिए, तो एक काम करते हैं,
राशि हम x मान लेते हैं। ओके, इसका 85%, 85% को इस तरीके से लिख सकते हैं 85/100। इसका 50%, तो इसका 50%, फिर इसका 30%। ओके, इस तरीके से किसके बराबर है? 51 के। बस काटा पीटी कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटो। यहाँ पर 17 पंजे 85, 17 तिया 51, और यहाँ पर 5 पंजे 25, 25 चौका 100, इस तरीके से। और कुछ कट रहा है? 3 से 3 पूरा कट गया। यहाँ पर कितना आया? 400। तो x बटा 400 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं बचा तो 1। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 400। तो वो राशि क्या? 400। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक राशि के 32% के 40% का 60%, 432 रुपये राशि क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, एक राशि x रुपये मान लेते हैं। ओके, इसका 32%, तो 32/100, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 लिखेंगे। और इसका 40%, इसका 40% इस तरीके से, फिर इसका 60% इस तरीके से। ओके, किसके बराबर है? 432 के, 432 के। तो x का मान निकालना है, ये राशि है। तो यहाँ पर काटा पेटी करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटो तो कितना आएगा? 25। ओके, यहाँ पर किससे कटेगा? ये देखो, अगर हम 4 से काटें तो ये 25 और ये 8। फिर क्या हो सकता है? यहाँ पर एक काम करते हैं, x मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड में कितना? 25 गुणा 25। ओके, इज इक्वल टू 432। यहाँ पर कट रहा है ये 8 से कट जाएगा। देखो, 8 पंजे 40, 3 8 चौक 32, और ये कट रहा है 9 बारी में। ओके, 6 9 54। तो x इज इक्वल टू 25 25 से हम 625 और गुणा कितना? 9 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 6 9 54 और 2 कितना हो गया? 56। ओके, तो आपकी राशि क्या होगी? 5625 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।